संतों में संत, पूरी दुनिया में जगत गुरु से मशहूर संत शिरोमणि रविदास जी, जिनकी पूरी जिंदगी छुआछूत, जाति विभेद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हुए बीतने का काम किया। और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आपको बता दूं दोस्तों कि 1 फरवरी को पूरे देश और दुनिया में मनाई जाती है। और आपको बता दूं कि रविदास जयंती को लेकर न सिर्फ भारतीय बल्कि जो रविदास जी के अनुयायी हैं, वो अनुयायी अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री में या फिर कई ऐसे ताकतवर कंट्री हैं जहां पर बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को जो है बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन रह गए हैं। 1 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और रविदास जी की जयंती को लेकर पूरे भारत में रहने वाले दलित आदिवासी समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि जी की रविदास जयंती को मनाने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि रविदास जयंती को मनाने को लेकर परमिशन नहीं मिल रहा है। कई जिलों से ये खबर आई है दोस्तों कि रविदास जयंती को मनाने के लिए जो लोग भी थाना में आवेदन देने जा रहे हैं, परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, कई जिलों में उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर बिल्कुल भड़के हुए हैं और जबरदस्त तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को चेतावनी भी दिया है और चेतावनी देते हुए योगी को पत्र भी लिखा है। उस पत्र को और चंद्रशेखर आजाद ने क्या लिखा है उसको आपको दिखाऊं बताऊं, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि जिस दौर में कागज और कलम नहीं हुआ करती थी, उस दौर में संत शिरोमणि रविदास जी संघर्ष कितना करते थे, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उस समय भी जहां जाति व्यवस्था एकदम चरम सीमा पर थी, उस वक्त में संत शिरोमणि रविदास जी अपने लेखनी के माध्यम से, अपनी दोहों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते थे। और उनका एक फेमस दोहा कि ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबनु अन्न, छोटे बड़े संब से रैदास रहे प्रसन्न। यानी रविदास जी हमेशा कहा करते थे कि मैं तभी प्रसन्न रहूंगा, मैं एक ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं जहां पर छोटे बड़े एक समान रहते हों और सबको भरपेट खाना मिलता हो। वो बेगमपुरा राज्य की जो है कल्पना करने का काम करते थे। लेकिन अफसोस आज तक बेगमपुरा कोई राष्ट्र नहीं बन पाया, कोई स्टेट नहीं बन पाया। तो संत शिरोमणि रविदास जी की आज भी जो इच्छा थी वो जो है पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी के मानने वाले इस देश की दलित शोषित वंचित समाज के लोगों का एक बड़ी आबादी है और वो परमिशन नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर चंद्रशेखर ने जबरदस्त तरीके से सरकार को क्लास लगाया है। और देखिए चंद्रशेखर ने अभी अभी ट्वीट करके क्या लिखा है। चंद्रशेखर अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती मनाने की अनुमति न दिए जाने की खबरों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। और इसको लेकर आपको बता दूं चंद्रशेखर आजाद को ट्वीट करके जो है जो पत्र लिखे हैं उस पत्र को भी उन्होंने साझा किया है। और देखिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र जो लिखा है उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया जरा आप देखिए। चंद्रशेखर आजाद जो पत्र लिखा आप देख सकते हैं कि लिखा है कि प्रति माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विषय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती मनाने की अनुमति नहीं दिए जाने के संबंध में महोदय, संत गुरु रविदास जी भारतीय समाज के महान संत, समाज सुधारक और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। उन्होंने पूरे अपने जीवन में जाति भेद, छुआछूत और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समानता, बंधुत्व और न्याय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के आयोजनों एवं शोभा यात्राओं को लेकर प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने की खबर सामने आ रही है। यह केवल गुरु रविदास जी के अनुयायियों पर नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति पर सीधा हमला है। इसलिए चंद्रशेखर ने 4 मांग सरकार से किया है और उस मांग में चंद्रशेखर लिखते हैं कि रविदास जयंती के लिए हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाए। वो जहां भी रविदास जयंती को उत्तर प्रदेश में मनाना चाहता हो उसको जो है मनाने दिया जाए और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में। नंबर दूसरा, परमिशन जिन जिलों में नहीं मिल रहा है उन तमाम जिलों के जो
जिला अधिकारी हैं, जो एसपी है, जो डीएम हैं, उनको मुख्यमंत्री निर्देशित करें कि आप किसी के दबाव में आकर काम नहीं करें और जो है रविदास जयंती मनाने वाले लोगों को परमिशन देने का काम करें। नंबर तीसरा, भेदभाव रवैया करने वाले जितने सारे अधिकारी हैं, ऐसा कभी-कभी होता है कि सरकार परमिशन देती है, लेकिन कुछ ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग प्रशासन में भी अधिकारी बैठे होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि दलित शोषित वंचित समाज के महापुरुषों की जयंती को लोग जो है सेलिब्रेट करें। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग चंद्रशेखर आजाद जो है कर रहे हैं। नंबर चौथा, राज्य सरकार एकदम स्पष्ट कर दे और ये एक नोटिस जारी कर दे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, जहां पर जो है परमिशन नहीं मिल रहा है, वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये करे कि एक नोटिस स्पष्ट तौर पर जारी कर दे कि जो भी रविदास जयंती मनाएंगे, उनको रविदास जयंती के मनाने में प्रशासन पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम करेगी और जो भी उनके रविदास जयंती मनाने के बीच में रोड़ा उत्पन्न करने का काम करेगा, उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी। और ये दोस्तों होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोचिए एक बड़ा आबादी न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड बल्कि पूरे देश और दुनिया में है, जो संत शिरोमणि रविदास को विचारों को फॉलो करने का काम करती है। और आपको पता है कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो दलित समाज के लोगों की है और दलित समाज में रविदास, जाटव, अहिरवार, बैरवा, मेघवाल जिसको कहा जाता है, एक ही जाति का नाम है चमार। ये जाति के लोग विशेषकर रविदास जयंती को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने का काम करते हैं, ऐतिहासिक रूप से सेलिब्रेट करने का काम करते हैं और न सिर्फ दलित बल्कि आदिवासी हो और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कई जगहों पर लोग जो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को सेलिब्रेट करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए और कल्पना करिए कि आज जहाँ संत शिरोमणि की रविदास जयंती पूरे देश और दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है और हर्षोल्लास के साथ बहुजन समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहां पर लोगों को अपने महापुरुषों को, अपने संतों को जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप समझिए कि सरकार और सिस्टम में होना कितना जरूरी है। और जरा आप कल्पना करिए कि अगर बहन जी की आज सरकार होती, तो आज इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे संत श्रोमणी रविदास जी की जयंती हो या फिर किसी भी महापुरुषों की जयंती क्यों ना हो, अगर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती तो इस तरीके से नहीं होता, या फिर किसी बहुजन नेता की सरकार होती तो इस तरीके से नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी पूरी पुलिस प्रशासन जो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर जिस तरीके से परमिशन नहीं दे रही है और आनाकानी कर रही है, उसको लेकर चंद्रशेखर यादव ने स्पष्ट तौर पर नोटिस लिख दिया है और पत्र लिखते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर नहीं मिलेगा तो अनुशासित तरीके से इसके खिलाफ में योगी गवर्नमेंट के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। तो चंद्रशेखर यादव ने आंदोलन करने की भी बात इस लेटर में, जिस लेटर में चंद्रशेखर यादव योगी को पत्र लिखे, उसमें स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी भरे शब्दों में इन्होंने कहा है। तो चंद्रशेखर आजाद के इस प्रेस नोट को आप कैसे देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाने को लेकर परमिशन नहीं दे रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।